तो अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर क्या होता है गाइस? पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है गाइस, ठीक है। तो एक वोल्टमीटर भी एक ऐसा है। वोल्टमीटर क्या होता है? एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है। पोटेंशियोमीटर एक क्या थोड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है गाइस। अब जिसको हम आसानी से इधर उधर कैरी नहीं कर सकते, और वोल्टमीटर को अपन आसानी से इधर उधर कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रीडिंग होती है वो पोटेंशियोमीटर एकदम ज़्यादा अच्छी देता है, मतलब ज़्यादा एग्जैक्ट रीडिंग देता है बजाय कि वोल्टमीटर की। इसलिए हम अगर एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट, अगर हमने को अगर एग्जैक्ट रीडिंग लेनी है तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा प्रीफर करेंगे? हम पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। क्यों प्रीफर करेंगे? क्योंकि देखिए गाइस, वोल्टमीटर जो होता है ना, वो क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में पैरेलली ऐड होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम में अगर वोल्टमीटर को हम मान लो पैरेलली ऐड करते हैं, तो अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, हम मान लो कोई करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये करंट क्या होता है, कुछ करंट इधर भी फ्लो होगा। क्या होगा? कुछ करंट इधर भी फ्लो होगा, क्योंकि वोल्टमीटर का हम रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इन्फिनिटी नहीं कर सकते। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, रेजिस्टेंस हम इन्फिनिटी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, और उस करंट फ्लो होने की वजह से इसकी हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो ये नल पॉइंट पर होता है। ये क्या करता है? नल पॉइंट पर वर्क करता है। और हम गैल्वेनोमीटर में इसमें मेजरमेंट देखते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि जो करंट होता है ना उसका मिली एम्पियर में मेजरमेंट करता है, 10⁻⁻⁶ तक कर लेता है, ठीक है। तो उसमें अगर करंट नहीं फ्लो होता है तो वो बिल्कुल हमें बता दे। और नल पॉइंट के सिस्टम पर काम करता है, जो कि हमने पीछे वीडियो में देखा है कि नल पॉइंट क्या है, ठीक है। तो उस पर वर्क करता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय वोल्टमीटर के गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, कि पोटेंशियोमीटर जो है किस तरीके से, हम चार चीज़ बात करेंगे। पहला है कि पोटेंशियोमीटर जो है हमारा, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर उसमें क्या वायर है या क्या चीज़ बनी हुई है, फिर उसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, और फिर उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन की। तो पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, एक इस तरीके से होता है कि एक लकड़ी का बोर्ड होता है। क्या होता है? एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर कुछ कॉपर की, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एक लकड़ी का बोर्ड होता है इस तरीके से। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, इसके ऊपर कुछ कॉपर की इस तरीके से प्लेट्स लगी होती है, या हम बोल सकते हैं मोटी वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लगे हुए होते हैं, क्योंकि कॉपर की और मोटी इसलिए ले रहे हैं गाइस, ये जितना वायर मोटा होता है या प्लेट जितनी मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इनके कंपेयर में हम क्या है, यहाँ पर एक वायर ऐड कर रहे हैं, और वो वायर किसका होगा? वो वायर होगा कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का। और कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का ही वायर क्यों लेते हैं गाइस? क्योंकि उनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है गाइस। यानी कि उनका जो है जैसे ज़्यादा देर तक करंट फ्लो होता है ना गाइस, तो उसका टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होता, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, जिससे उसके रेजिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक होता है। और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी होती है गाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, एक मीटर स्केल लगी होती है। इस लकड़ी के बोर्ड पर क्या होता है, ये होती है कॉपर की, ये जो मोटी चीज मोटी छड़ लगी होती है, ये काय की होती है, कॉपर की होती है, ठीक है। और ये जो वायर होता है गाइस, ये जो वायर होता है, ये वायर जो होता है ना, वो काय का बना होता है, इसको ए पॉइंट बोलते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अभी क्या है, ये काय का बना होता है, ये बनी हुई होती है कॉपर की। ये किस चीज़ की बनी होती है, ये कॉपर की। और ये जो बना होता है, ये कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का बना होता है। ये किसका बना हुआ है, ये कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का बना होगा। इस ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें लिखा, ये कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। तो ये जो वायर होता है वो किसका बना हुआ है, ये वायर जो है कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का बना हुआ है, ठीक है, और मैग्नीन का। अब ये कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि गाइस इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका कॉपर के बजाय, इस जैसे ये जो रोड लेते हैं ना अपन, इनके बजाय इनका रेजिस्टेंस बहुत जाता है। दूसरा केस क्या है, इसमें ये गाइस जैसे करंट के फ्लो के साथ इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है बहुत देर तक। अगर हम
जैसे कि इसमें करंट फ्लो होता है तो इनका क्या होता है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है गाइस। चलो तो ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है गाइस, एक बैटरी ऐड करते हैं हम। किस तरीके से ऐड करते हैं, ये प्राइमरी हम इसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे कि अभी देखो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर इसके पास यहाँ से क्या ऐड होता है, यहाँ पर हम इसके पास एक बैटरी ऐड कर देते हैं गाइस। क्या ऐड कर देते हैं इसमें, अब हम इसमें एक बैटरी ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बैटरी ऐड किया, अब इस बैटरी से हमने एक एमीटर दे दिया जिसका कभी से नॉर्मली कोई काम नहीं होता, लेकिन हम इसमें करंट के फ्लो को मेजर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। करंट के फ्लो को इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बैटरी से हमने क्या एक रियोस्टेट जोड़ दिया, हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, एक रियोस्टेट या एक कुंजी जोड़ दिया। अब इसमें एक रियोस्टेट ऐड कर दिया हमने, क्या ऐड कर दिया इसमें, एक रियोस्टेट ऐड कर दिया। जो इसका क्या काम होता है, इस रियोस्टेट का काम होता है, हम रियोस्टेट से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बैलेंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अपने रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं गाइस, चेंज कर सकते हैं। और ये रियोस्टेट अब हमारा जुड़ जाता है किससे, इस बी पॉइंट से, ठीक है। अब किससे जुड़ गया, इसको हमने जोड़ दिया, इस सर्किट को किससे जोड़ दिया, बी पॉइंट से, ठीक है। तो इस कंप्लीट सर्किट को हम बोलते हैं हमारा प्राइमरी सर्किट। इसको क्या कहा जाता है गाइस, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सर्किट, यानी कि प्राइमरी सर्किट है। और ये जो रेड से बनाया हुआ ना, ये रेड कलर से जो बनाया हुआ है, ये रेड कलर जो सर्किट बना हुआ है ना, इस सर्किट को हम बोलते हैं ड्राइवर सर्किट। ये जो सर्किट है ना गाइस, इस सर्किट को हम, ये बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर सर्किट। इसको ड्राइवर सर्किट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर सर्किट या ड्राइविंग सर्किट बोलते हैं। अब ड्राइविंग सर्किट जो होता है ना गाइस, इसको ड्राइविंग सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे जो है पोटेंशियोमीटर को ये ड्राइव करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से पोटेंशियोमीटर से जिस चीज़ में हमें इसको यूज करना है, उस सिस्टम को, जिस सिस्टम पर या जिस चीज़ पर हमें इसको यूज करना है ना, उस सिस्टम को यहाँ पर ऐड करते हैं। क्या, उस सिस्टम को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब उस सिस्टम में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उस सिस्टम में आप कुछ भी ले सकते हो, सेल का ईएमएफ ले सकते हो, सेल का इंटरनेट, कुछ भी सिस्टम में ले सकते हो। और वो सिस्टम बाद में गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ से एक जोकी जुड़ी होती है, और उस जोकी का ये जोकी जुड़ी होती है, ठीक है। उस सिस्टम के गैल्वेनोमीटर के साथ से वायर के हिसाब से उसके साथ क्या जुड़ी होती है, एक गैल्वेनोमीटर, और वो एक जोकी से इस वायर पे टच करते हैं। जो किससे जुड़ा होता है, एक जोकी से जुड़ा होता है। यहाँ पर एक जोकी होती है, ठीक है। क्या होता है, एक जोकी होती है गाइस, ठीक है। यानी कि हमें जो भी चेंज करना है, चेंज क्या करना है, हमें अपने हिसाब से बस इस सिस्टम को चेंज करना है। आप यहाँ पर सेल ले सकते हो, ईएमएफ जिसका भी लेना है, पोटेंशियोमीटर जिस भी चीज़ का लेना है, तो वहाँ पर इस सिस्टम को चेंज करेंगे और वो सिस्टम यहाँ लगाएंगे। और ये गैल्वेनोमीटर से अगर हम, और ये तब तक घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो इस जो ये सिस्टम है, ये वाला सिस्टम जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ड्राइव सिस्टम। ये क्या होता है, ड्राइवर सिस्टम, ठीक है। और ये ड्राइव सिस्टम, यानी कि ये तो चलाता है और ये चलेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा ड्राइविंग सिस्टम है ना, ड्राइवर जो सिस्टम है, ड्राइवर जो सिस्टम है हमारा, ड्राइवर सिस्टम जो है ना, उसमें क्या क्या आता है, बैटरी, एमीटर और रियोस्टेट, ठीक है गाइस। और अगर आप साथ में इसमें कुंजी के जोड़ते हो तो आप कुंजी के भी लिख सकते हो गाइस, ठीक है। मतलब के जो होता है सर्किट की होती है जो ऑन ऑफ वाली, वो भी आप ऐड कर सकते हो साथ में गाइस, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइमरी हमारा जो सिस्टम होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये होता है हमारा, क्या होता है ये होता है हमारा प्राइमरी पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो प्राइमरी पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है गाइस, ठीक है। उसके ऊपर एक वायर ऐड होता है। अब ये वायर किस चीज़ का होता है, ये कॉन्स्टेंटीन या मैग्नीन का होता है, ठीक है। और ये जो जुड़ा होता है किसके, इन कॉपर की प्लेट से जुड़ा होता है। इनका रेजिस्टेंस बहुत, ये मोटी इसलिए होती है, इनको मोटा लेते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और ये जो वायर होता है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है इसके बजाय इनकी कंपेयर में, ठीक है। तीसरा फिर चीज़ क्या देखते हैं कि इससे हमारे पास ए जो है, ए पॉइंट से क्या जुड़ा होता है, बैटरी, फिर एमीटर और रियोस्टेट, ठीक है। और वो बी पॉइंट से, और जो हमारा सिस्टम होता है वो बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर सिस्टम और गैल्वेनोमीटर और जोकी जुड़ी होती है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो हमने इसको लिखा कैसे कि ये पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए थिन लॉन्ग, अब ये देखो ये वायर जो है ना मतलब थिन लॉन्ग एंड स्ट्रेट वायर होता है, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा चाहिए मतलब रेजिस्टेंस, तो इसके बजाय कॉपर की वायर के बजाय इसमें ज़्यादा चाहिए, तो इसको तो हमने कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ इसको मोटा बना दिया। लेकिन जो वायर लेंगे वो कैसे लेंगे, थिन लेंगे। तो थिन, लॉन्ग, जितना लंबा होगा लॉन्ग, एंड
स्ट्रेट वायर लेते हैं, यहाँ पे पूरे में वायर जो होता है ना, पूरा वायर ये एक जैसा होता है, स्ट्रेट वायर होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा कहीं से पतला, ये एक जैसा होता है गाइस, ठीक है। और इसके अंदर ये जो स्ट्रेट वायर ए बी लेते हैं, जिसकी लेंथ क्या हो सकती है 5 से 10 मीटर की हो सकती है, जितना लंबा वायर होगा उतना ही अच्छी रीडिंग देगा। ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है वायर का, जिसके अंदर अगर इस साइड में करंट फ्लो हो रहा है, जिस उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होता है ना, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि इसकी मोटाई अलग अलग जगह नहीं है, एक जैसी मोटाई है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड होमोजीनियस मटेरियल, यानी एक जैसे मटेरियल से बना हुआ है। द वायर इज ए मेड ऑफ ए कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीनियम, ठीक है, सॉरी, कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन विच हैज लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर के साथ इनका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनका है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होता करंट अगर फ्लो करेंगे तो गैस, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और द वायर इज ए स्ट्रेच ऑन ए वुडन बोर्ड, यानी कि ये वायर कहाँ लगा होता है, ये वुडन बोर्ड पर लगा होता है, ठीक है। अलोंग वे मीटर स्केल, ये मीटर स्केल है जिसके साथ में उसके अलोंग लगा हुआ होता है, ठीक है। द एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए ड्राइविंग सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी, ए प्लग की एंड ए रियोस्टेट, ए बैटरी, ए प्लग की और एक रियोस्टेट। अब यहाँ पर आप एमीटर ऐड करो, वैसे इसका एमीटर का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब मेजर करने के लिए भाई कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए। ये एमीटर हमने इसलिए ऐड किया है कि हमें देखना चाहिए कांस्टेंट करंट जो है फ्लो होना चाहिए। अगर आप इसको, ये अगर हमारी बैटरी जो है, अगर डीसी बैटरी है, वैसे तो डीसी बैटरी ही लेते हैं, डीसी बैटरी क्यों लेते हैं, डीसी बैटरी में जो हमारा करंट होता है वो कांस्टेंटली फ्लो होता है, तो डीसी बैटरी है, तो अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन एक बार देखने के लिए हमने एमीटर लगाया, और इसमें एक कुंजी की भी लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो कुंजी की कहीं पे भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने एक की लगाई है, ठीक है। चलो, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है, एक ड्राइवर से जो सर्किट जो है ये बनाया है, ये इसको हमने कंसिस्ट किया है ऑफ ए बैटरी, ए प्लग की एंड ए रियोस्टेट। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सर्किट। और इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इसमें सिस्टम नहीं है ऐड अभी तक, सिस्टम और ये ऐड नहीं है, तो इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी सिस्टम, प्राइमरी सर्किट बोला। अब प्राइमरी सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उनमें सब में ये काम आता है। बाकी ये सिस्टम हम चेंज करते रहते हैं, जो सिस्टम क्या है ये हमारा चेंज होगा। तो यहाँ तक इसका ये है, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए गाइज, ठीक है, आप आराम से लिख सकते हो, देख लीजिए। फिर अब इसके बाद हम याद करेंगे इसका जो पोटेंशियोमीटर है वो उसका प्रिंसिपल किस तरीके से और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है गाइज, नोट कर लीजिए यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, नोट कर लीजिएगा जी इसको। ओके गाइस, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की हम बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है कि हम देखते हैं गाइस, हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। जो कि हमें कहाँ से पता होता है कि ये ओम्स का लॉ क्या कहते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ हमें पता है। ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब R इक्वल क्या होता है गाइस, यहाँ पर हम R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल I रो, जो है रो L अपॉन ए, गाइस क्या होता है, रो L अपॉन ए गाइस। तो रो क्या है, अब यहाँ पर देख रहे गाइस इसका मतलब क्या है, हम जो वायर ले रहे हैं, ठीक है, हम जो वायर ले रहे हैं उसमें सपोज कीजिए कि I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने जो वायर लिया वो कैसा है, एक तो यूनिफॉर्म वायर है, उसका जो पूरे वायर में जो ना क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ से एरिया का हमारे पास कोई, ये क्या है, एरिया हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और रो जो मटेरियल क्या है पूरे वायर का सेम है, तो ये रो जो भी है ना, ये रो भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है ना, मटेरियल सेम है तो रो चेंज। अब हमारे जॉकी के साथ हमारे वायर की केवल क्या होती है, लेंथ चेंज हो रही है, हमारी चेंज क्या हो रही है, लेंथ चेंज कर रहे हैं हम सिर्फ, क्योंकि जॉकी हम घुमा रहे हैं उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, तो जॉकी पर हम क्या कर रहे हैं, केवल लेंथ चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब चेंज क्या हो रही है, केवल लेंथ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे इस पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, एल पर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द वायर के, है ना, ठीक है गाइस। इसका मतलब क्या है, V जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके, L के, ठीक है। V क्या है, प्रोपोर्शनल होगा किसके, L के, यानी कि V इक्वल टू क्या आ रहा, KL,
ठीक है। V इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, के एल, ठीक है। अब यहाँ K क्या है गाइस, K जो है यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, K जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, तो K इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन एल गाइस। तो K जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा गाइस। तो क्या है यहाँ पर, K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है गाइस, ठीक है। K को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो कि पोटेंशियल, यहाँ से आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, उसकी डेफिनेशन या डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसको लेंथ को पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियल मीटर में वायर जो है, पोटेंशियल मीटर का जो वायर है उसमें जो पर यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपसे मान लो कि 10 मीटर वायर है, 10 मीटर वायर है, उसमें 10 वोल्ट है, पोटेंशियल जो है कितना है, 10 वोल्ट है, तो 1 मीटर वायर में कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। यानी कि पर यूनिट जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कितना है पर यूनिट वायर, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी कि पर यूनिट कितना है, 1 वोल्ट, तो मतलब पर यूनिट 1 वोल्ट है तो 10, 20 जितना भी आप वायर का लेते हो वो उतना गुना हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो हमें वो क्या लिखना है, द पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, पोटेंशियल वायर ड्रॉप ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियल वायर। कौन सा वायर, कि पोटेंशियल मीटर में जो अपन वायर ले रहे हैं उसके पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना जो है, मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वही क्या होता है, कांस्टेंटिन, पोटेंशियल कांस्टेंटिन कहलाता है, ठीक है, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। तो द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियल वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, सही है ना। द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वायर इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि पर यूनिट वायर में जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वही उसका क्या बोलते हैं, पर यूनिट ग्रेडियंट होता है गाइस, ठीक है। तो K क्या होता है, यहाँ से K की आपको डेफिनेशन पूछ सकती है। अब आपसे पूछा गया ग्राफ V और L में, तो ये क्या है, अगर आपसे ग्राफ पूछे, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ V और L। तो ग्राफ हम पूछते हैं V और L का, तो ग्राफ क्या है, तो ग्राफ है V और इधर हम बात कर रहे हैं L की, तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगा गाइस, ठीक है। ग्राफ जो है V और L का जो कौन आएगा ग्राफ, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्टली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है गाइस। तो हमने क्या प्रिंसिपल देखा, द प्रिंसिपल था द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए प्राइस sorry the potential difference across a piece of the wire is directly proportional to the length of the wire provided that area of the wire is uniform and the constant current flow through the wire। है वायर के अंदर कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो हो रहा है और उसका जो एरिया जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है गाइस। ये हमारी पोटेंशियोमीटर में पहले भी कंडीशन लगी हुई है गाइस, ठीक है। हमारा जो वायर होना चाहिए वो प्राइमरी हम सर्किट में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम वायर कैसा लेते हैं, यूनिफॉर्म वायर लेते हैं, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो सेम होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ द वायर हो जाता है खत्म गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम इस पर करेंगे एक्सपेरिमेंट। इसकी जो एप्लीकेशंस है गाइस वो यूज करेंगे और एप्लीकेशन में क्या देखेंगे गाइस,
ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन में, दो सेल जो है, दो अलग अलग सेल लेते हैं और उनका जो है ईएमएफ हम काउंट करना है, देखना है, उनका क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। ठीक है, एप्लीकेशन में बात करते हैं तो दो तरह के एप्लीकेशन देखेंगे हम, दो तरह के प्रैक्टिकल करते हैं पोटेंशियोमीटर के साथ। एक होता है, एक में हम क्या करते हैं, ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो अलग अलग सेल होते हैं और उनका ईएमएफ देखते हैं, उनका ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं। और एक हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले दो अलग अलग सेल लेते हैं और उसको हम मेजर करेंगे गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की, तो क्या कर रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स या बैटरी बोल सकते हैं हम गाइस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक गैल्वेनोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर लिया, ठीक है, प्राइमरी सर्किट बनाया, उसके साथ हमने क्या किया कि अब हमने दो सेल ली, ठीक है, दो सेल को क्या किया, इन दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या किया, इस पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट से ऐड किया और इन दोनों सेल्स को एक डबल की होती है ना गाइस, डबल की क्या होता है, जैसे कि ये है, जब हमें चाहिए A1 से इसको ज्वाइंट करना है तो हम इसको A1 से A से ज्वाइंट कर सकते हैं, और जब B से ज्वाइंट करना है तो हम इसको B से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो टू वे हमने क्या लिया, एक टू वे की लिए। ठीक है गाइस, तो हमने एक टू वे की लिए, उससे हमने इस की को, दोनों सेल्स को ऐड किया और फिर उसको किससे ऐड किया, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को भी हमने ऐड किया जोकी से। ठीक है, जोकी क्या करती है, इस वायर पर हम कहीं टच करेंगे जहां पर, अब हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए हमने पहले क्या लिया कि E1 जो टू वे की है इसको कनेक्ट किया E1 से कनेक्ट किया, और जब हमने बैलेंस देखा कि गैल्वेनोमीटर में हमारा जो है वैल्यू जो है ना कब जीरो आ जाए, ठीक है, कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब ये जीरो हो जाए इसका रिफ्लेक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, इस जोकी को इस पे वायर पे हम शुरू से यहाँ से घुमाते हैं कि किस पॉइंट पर हमारे जो है गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाए, इसमें जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। तो हम जहाँ पर देखते हैं, और हमने जैसे ही इसको घुमाया तो हमने देखा कि L1 लेंथ पर, सपोज कीजिए E1 सेल के लिए L1 लेंथ पर इसमें जो वैल्यू जीरो होगी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ पर बैलेंस हो रहा है, E1, यानी कि E1 जो है वो इक्वल टू आएगा K, या तो K L1 लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, K L1 या X L1। ठीक है, तो E1 जो है प्रोपोर्शनल हो गया किसके, L1 लेंथ के, यानी कि बैलेंस कब हो रहा है, L1 लेंथ पर बैलेंस हो रहा है। ठीक है, और जब है फिर हमने दूसरे सेल की बात की, दूसरे सेल में हमने देखा ये कब बैलेंस हो रही है, ये L2 लेंथ पर बैलेंस हो रही है, तो हम E2 के लिए हम लिख सकते हैं कि E2 बराबर K L2 हो जाएगा। अब हम दोनों सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K L1 अपॉन K L2, और ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा याद है। अब हमने क्या लिखा, देखिए, लेट टू प्राइमरी सेल हुज EMF आर दस बी कंपेयर टू बी कनेक्टेड, यानी कि दो प्राइमरी सेल लिया जिनके EMF हमें क्या करना, कंपेयर करना है, उनको हमने कनेक्ट किया है, कनेक्टेड टू द सर्किट दैट देयर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, उनका पॉजिटिव सेल, दोनों सेल्स का पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको हमने किससे जोड़ा है, ए पॉइंट से। द पॉजिटिव टर्मिनल आर ज्वाइंट टुगेदर टू द एंड ए, कहां से, एंड ए से, ऑफ द पोटेंशियोमीटर सर्किट ए बी एंड देयर, ठीक है, एंड देयर नेगेटिव टर्मिनल आर ज्वाइंट टू ए गैल्वेनोमीटर, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, अब ये इसका नेगेटिव, अगर इसकी टू वे की से हम कुंजी से बात करेंगे तो इनका नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से, थ्रू ए टू वे की, यानी कि एक टू वे की से ए बी सी, टू वे की कौन सी, ए बी और सी गाइस। ठीक है, द अदर टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जोकी, अदर टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, जोकी से, एंड टू सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन ए थ्रू टू द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट J, देयर थ्रू द गैल्वेनोमीटर G, यानी कि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट J, यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस J है, जो इसको हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, इससे पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ द टू वे की, यानी कि कौन सी है, किसके हेल्प से, टू वे की हेल्प से। तो हमने देखा कि लेट L1 एंड L2 बी द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ
सेल यानी कि L1 और L2 जब हमने बैलेंस किया, बैलेंसिंग लेंथ देखी, तो L1 सेल E1 के लिए हमारे पास क्या है बैलेंसिंग लेंथ L1, और E2 के लिए लेंथ हमारी क्या है L2। तो E1 प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L1 के, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो E1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 के, तो इसका मतलब क्या है E1 इक्वल टू के L1 और E2 प्रोपोर्शनल L2 के, तो E2 इक्वल टू के L2, और दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या मिला, दोनों सेल्स का EMF हम यहाँ से निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है, चलो दोनों सेल्स को हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया गाइस। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालना है किसी सेल्स का, क्या निकालना, अब हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसका, किसी भी सेल के। तो अब हमारे सर्किट में यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, एक सेल ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है गाइस। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस, फिर इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जो हमारा एप्लीकेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर, अब हम कर रहे हैं कब रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ द, फाइंड आउट क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हमने क्या किया, पहले जो हमने डबल सेल ऐड किया था, अब उसकी जगह हमने क्या किया, एक सेल ऐड कर दिया जिसके साथ क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है A to B, जो क्या है उसका पॉजिटिव टर्मिनल A पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया R, और एक की लगाई K1। ठीक है, और इसको B से ऐड पॉइंट कर दिया, और B पॉइंट आगे जो जा रहा है नहीं, ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ रहा है, और गैल्वेनोमीटर जुड़ रहा है चौकी से। ठीक है, चलो गैल्वेनोमीटर जो हमारा जुड़ रहा है वो किससे जुड़ रहा है, चौकी से। तो हमने क्या लिखा, द EMF ऑफ द सेल इज E। ठीक है, जो सेल का EMF है वो कितना E है, एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। इंटरनल रेजिस्टेंस जो क्या है R है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। ए नॉन रेजिस्टेंस, हमें एक नॉन रेजिस्टेंस है R, ये R क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल टुगेदर विद ए प्लग की K1। ठीक है, प्लग की K1 जो हमने जोड़ा है किसके साथ, इसको की K1 इन द सेकेंडरी सर्किट। अब इसको क्या किया आपने कि एक नॉन रेजिस्टेंस R को ऐड कर दिया किसके साथ, कि एक जो सेल है ना उसके A और B पॉइंट से, कि एक नॉन रेजिस्टेंस R को किसके साथ, K1 की के साथ, एक की के साथ। ठीक है, इन द सेकेंडरी सर्किट में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, K1 जो है इसको खुला रखेंगे। ये जो की होती है ना गाइस, इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से होता है, यानी अभी खुली है। जो की होता है इसका शेप इस तरीके से होता है गाइस, कि ये यहाँ से इस तरीके से, और ये होता है यहाँ पर इस तरीके से टर्न। जब ये अभी क्या है खुली, और जब बंद केस में क्या हो जाएगा, ये वापस ये यहाँ पर ये टच हो जाएगी, और ये आगे इस तरीके से चलेगी, है ना। ये जो नीचे आ जाएगी ये क्लोज केस, ये ओपन केस। ठीक है, तो की इस तरीके से होती है गाइस। ठीक है, तो ये की क्या है, इस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, शुरू किया करें, द बैलेंस पॉइंट P इज द फाउंड एट द AP L1। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में हम K1 की जो है ना इसको ओपन रखते हैं। जब ओपन रख रहे हैं तब क्या करते हैं, ओपन रख के जब हमने बैलेंस की फाइंड आउट किया, तो उसकी लेंथ P वो कहाँ पर बैलेंस हुआ, पॉइंट P पर बैलेंस हुआ, जहाँ तक कि इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है, L1 है। फर्स्ट में हमने देखा कि P इज द फाउंड एट AP इक्वल टू L विद द K1 की ओपन, यानी कि K1 की ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं, यानी कि ये सर्किट है ही नहीं। जब K1 ओपन है तो ये मतलब ये इसका रेजिस्टेंस का होना या ना होना एक जैसा है। ठीक है, तो की ओपन, तो बैटरी द मेजरमेंट ऑफ द EMF E ऑफ द बैटरी, सिंस नंबर नो करंट इज द फ्लो फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, हेंस E1 इक्वल टू K इक्वल टू L। अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो अब हमें देख रहे हैं कि इसका जो है ना, जब बैटरी का जो EMF है, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था ना, तब उसका EMF क्या था, E था, है ना। जब बैटरी के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब उसका EMF E था। अब हमने बैटरी को सर्किट से जोड़ दिया, और उसके बाद हमने इसको बैलेंस किया, और जब हमने जॉकी को बैलेंस किया तो हमारे पास ये कहाँ पर बैलेंस हुआ, P पॉइंट पर बैलेंस हुआ, जहाँ पर इसकी लेंथ क्या आई, L1 लेंथ आई वायर की। L1 लेंथ पर ये बैलेंस हुआ। इसका मतलब क्या है कि EMF E इक्वल टू होगा KL1
ठीक है, यहाँ से आ गया। अब नाउ सेकंड केस की हम बात करते हैं ना। सेकंड केस में अब हम क्या करेंगे, दोनों की को हम क्या करेंगे ना, अब K1 को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नाउ की K1 इज क्लोज्ड। अब K2 के जो K1 की है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और क्लोज होने पर जो हमारा पॉइंट, जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट जो है P, जो कहाँ पे फाइंड होगा, P डैश जो पॉइंट, अब हम मान रहे क्लोज करने पर P डैश पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि क्लोज कर दिया तो उसके बाद P डैश पॉइंट आएगा, तो द बैलेंस क्लोज, देन द बैलेंस पॉइंट P डैश है ना, इज फाउंड एट ए P डैश इक्वल टू L2 लेंथ। ठीक है, जो हमारा है क्या है कि L2 लेंथ पर आया। कब आया ये, क्योंकि लेंथ क्या है, कहां पर बैलेंस्ड हुआ, L2 लेंथ पर। ठीक है, तो ठीक है, L2 लेंथ पर बैलेंस हुआ, तो हम बोल रहे हैं तो द करंट फ्लो, द अब हम बात कर रहे हैं है ना, जब अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है किस में, गिवन बैटरी में से। अब जो करंट फ्लो हो रहा है आई थ्रू द गिवन सेल या बैटरी, गिवन सेल। ठीक है, अब आई करंट जो फ्लो होगा इसकी वजह से, अब देखिए आई करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है। अब ये आई करंट जो फ्लो हो रहा है ना, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहां से जा रहा है, उसके लिए अब रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का और इसका एक ये रेजिस्टेंस, और ईएमएफ क्या है, ई। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, ईएमएफ ई। ठीक है, ईएमएफ हमारे पास क्या है, ई, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर। ठीक है, जो करंट जो फ्लो हो रहा है ना कि भाई ईएमएफ ई है, और करंट जो फ्लो हो रहा है आई, वो कितना आ रहा है, ई आर प्लस आर। यानी कि जो अब बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या आ रहा है, ई अपॉन आर प्लस आर, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर। तो आर क्या है यहाँ पर, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पिछले लेक्चर में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि भाई आई इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन आर प्लस आर गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, करंट आ गया। ठीक है, अब जब करंट आ गया तो द पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना गाइस, यहाँ पर अब जब करंट आ गया, इसके अंदर फ्लो हो रहा है यहाँ, तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी। जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई इक्वल टू क्या आ रहा है, ई अपॉन आर। तो अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, E1 सॉरी E इक्वल टू क्या है, KL1। ठीक है, चलो अब दूसरी बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल टू क्या आता है, हमें पता है I इक्वल टू R। आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर इस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल टू आई आर। आई कितना है, करंट आई। अब आई कितना है, यहाँ से इस बैटरी की वजह से जो करंट आई फ्लो हो रहा है वो आई करा क्या आएगा, ईएमएफ अपन ई अपॉन आर प्लस आर। इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, हमने करंट इसी बैटरी की वजह से जो फ्लो हो रहा है वो निकाला। ठीक है, इसकी वजह से जो कर रहा है कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस ये यानी कि आई इक्वल टू क्या आएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, V इक्वल टू क्या आ रहा है, आई की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ई आर अपॉन क्या आ रहा है, आर प्लस आर। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है V इक्वल टू क्या आ गया कि ई आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो हमारा आ गया V इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस आर आ गया। अब देख रहे हैं जब, यानी कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो यहाँ से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पहले हमने E लिया था, ये अब E नहीं रहा, अब ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ठीक है, तो अब ये E ना रहकर इसके बराबर हो गया। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैलेंस कहाँ हुआ था, ये अब बैलेंस हुआ था हमारा किसके, L2 लेंथ पर। लेंथ कौन सी लेंथ पर, यानी कि V प्रोपोर्शनल है किसके, L2 के, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा KL2 के। और V की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, V की वैल्यू जो है वो क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो V की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुट
कर देते हैं। तो V इक्वल टू क्या है यहाँ पर ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू के एल। ठीक है गाइस, जैसे ही हमने ये लिखा तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, यहां पर लिख देता हूं कि E इक्वल टू क्या थी के L1 गाइस। ठीक है, E इक्वल टू क्या थी, ये थी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अब हम क्या करेंगे गाइस, कंपेयर करेंगे। दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलो गाइस, तो ये यहां से अगर हम इनको कंपेयर कर देते हैं तो वैल्यू को a और 1 को वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास E अपॉन ई आर इंटू आर प्लस आर इक्वल टू, अब यहाँ पर के L1 अपॉन के L2, कैसे के कट जाएगा, यहाँ से E से E कट जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आ रहा है क्या, R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू क्या आ रहा है, L1 अपॉन L2। अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप L1 L2 से या R रेजिस्टेंस क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए हमें बैटरी का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये इधर आ जाएगा, तो ये R, ठीक है, L1 अपॉन L2। अब ये क्या आ रहा है, ये आ गया, फिर माइनस क्या आ जाएगा, ये R आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, R। देखिए इसको इस तरीके से देखते हैं, ये क्या है, R प्लस R इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन L2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, R चाहिए, तो ये जाएगा R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस R, यहाँ से R कॉमन ले लो, तो R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या बैटरी आ जाएगा। तो यही हमें वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या बैटरी क्या आ गया, R इक्वल टू R L1 अपॉन L2। ठीक है, ये L1 अपॉन L2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया गाइस। यहाँ पर ध्यान रखना गाइस कि इसमें जो बैटरी की वजह से जो करंट आई फ्लो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, आई करंट जो फ्लो रहा है, वो ध्यान रखना कि आई क्या हो रहा है, ई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे सेंसिटिविटी जो है ना पोटेंशियोमीटर की, वो क्या है। देखो सेंसिटिविटी क्या है कि हमारा जो वायर जितना ज्यादा लंबा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस, हो गई। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करते हैं गाइस। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है कि उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट पर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है गाइस, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, K इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L, है ना, V अपॉन L। अब V अपॉन L क्या दिखा रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो क्या दिखाता है कि पर यूनिट, यानी कि जो पोटेंशियोमीटर के वायर है ना, इसके पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, यानी कि पर यूनिट लेंथ के अंदर, मतलब जितना, अब ये देखिए कि जितना कम होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए जितना कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस के जो उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो वायर जितना ज्यादा लंबा होगा उसकी पोटेंशियल मेटल की सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि जो के वो जो सेंसिटिविटी है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/k, यानी कि ये पर यूनिट जो है पर यूनिट लेंथ में जितनी कम होगी, जैसे मान लो कैसे, इसको देखिए, मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि पर यूनिट यानी कि 1 मीटर के अंदर 12 वोल्ट इसकी क्या है, 12 वोल्ट इसकी क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि 1 मीटर। अब 10 मीटर के बारे में कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो यही चीज है कि अब 20 वोल्ट है और हमें डिफरेंस दिखाना है, हमें कितना डिफरेंस दिखाना है, देखिए ये 1 मीटर में कितना है 20 वोल्ट का, और हमें डिफरेंस दिखाना है 5 वोल्ट का, तो हमें इस 1 मीटर में दिखाना पड़ेगा। जो 5 वोल्ट का चेंज अगर हमें पोटेंशियोमीटर में दिखाना है तो इस 1 मीटर के अंदर दिखाना है, तो ये 1 मीटर के कौन से हिस्से पर आएगा, या लो ये मान लो कि K इक्वल टू है 100 मीटर, यानी 100 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 100 वोल्ट यानी कि 1 मीटर, सपोज कीजिए ये हम बोल रहे हैं कि 1 पर यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, या ऐसा कुछ बोलते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर पर यूनिट ले ले, मान लो कि 1 सेंटीमीटर के अंदर ये 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है, ठीक है, या 1 मीटर के अंदर ये 100 वोल्ट
डिफाइन कर रहा। तो अगर हमें और छोटा, अगर हमें फिर 1 वोल्ट का चेंजेस करना है तो हमें इसी के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि इसकी जितना, फिर अभी ये छोटा इतना छोटा होगा कि हमें दिखेगा ही नहीं, इस वायर में हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये पर यूनिट जो है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा, मान लो ये बोल दिया कि 10 मीटर के अंदर 10 वोल्ट का पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है कि 10 वोल्ट में 10 मीटर में 10 वोल्ट चेंज हो रहा है। 10 मीटर में 10 वोल्ट चेंज हो रहा है। तो अब 1 वोल्ट चेंज होगा तो 1 वोल्ट के लिए हमें कितना गुमान जो कि कितनी ले जानी पड़ेगी, 1 मीटर। यानी हम 1 मीटर को हम सीधा सीधा देख सकते हैं, यानी कि के जितना कम होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि इसका मतलब वायर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी वो पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा गाइस। आई बात समझ में? चलो, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, द स्मॉलेस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन बी मेजर्ड ग्रेटर बी द सेंसिटिविटी। जितना स्मॉल हम डिफरेंस मेजर कर सकते हैं उतना ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल सेंसिटिविटी होगी। द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज द अश्योर्ड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट के, या ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो के जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि लेंथ उतनी ही। के कम कब होगा, जब लेंथ ज्यादा होगी। के कब होगा, जब लेंथ बढ़ेगी। जैसे ही लेंथ बढ़ेगी, लेंथ जितनी ज्यादा होगी, हमारा वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।